Hello, my dear students. Welcome to my class. Today, your topic section formula, chapter 7. First of all, section है क्या? Section means divided. Suppose आपके पास ये कोई लाइन सेगमेंट है. इस लाइन के कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 ये कोऑर्डिनेट है और ये P पॉइंट पे कोई डिवाइड हो रहा है और जो डिवाइडेड जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई. क्या है? एक्स वाई. सपोज ये ए पी एंड बी एंड AP रेशियो PB इक्वल टू M1 रेशियो M2. M1 रेशियो क्या है? M2 है. मीन्स दिस. इन दिस केस X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 plus M2 this, and Y is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2. कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है याद करने के लिए. कभी टाइम मिलेगा तो इसको मैं डिराइव करके बता दूंगा. और मोस्टली +1 मतलब 11th की क्लास की जब मैं बनाऊंगा तो इसमें मैं इसको प्रूफ करके दूंगा. तो x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1. मतलब M1 इस पॉइंट के साथ और M2 इस पॉइंट के साथ आप लोगे. ओके. तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 and y is equal to M1 y2 plus M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. ये आज आपका फॉर्मूला है. और ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा? देखो, कहीं पे होगा हमारे पास डिवाइडेड पॉइंट, कहीं पर होगा हमारे पास रेशियो, मतलब कहीं पर भी हमें कहीं पे होगा सेक्शन. तो ये इन जगहों पे क्या होगा? यूज होगा. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये भी देखना है कहाँ पे डिवाइडेड हो रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? हमारा डिवाइड होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट ऑफ -17. मीन्स दिस पॉइंट इज -17 and 4,3 means this is 4,3 in the ratio 2:3 means ये 2 और ये क्या आ गया? 3. ओके. -17 4,3 2 3 ये विच डिवाइड मतलब ये दिस P पॉइंट. तो क्वेश्चन सॉल्व. Let P point divides the line segment AB. Condition AP upon PB. जो रेशियो गिवन है वो क्या है? 2:3 मीन्स दिस इज M1 M2. दिस हमारे पास ये. तो अब हमने क्या लगाना है? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ये चीज़ हमने ज़रूर लिखनी है. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास ये है एक्स एंड वाई. नाउ x इज इक्वल टू M1 2 x2 is 4 plus M2 3
x1 is -1 upon m1 plus m2. 2 4 जा 6 -3 upon 5, that is equal to 3 upon 5. This is your answer. This is your answer. But oh sorry, 2 into 4 8, 8 minus 3 is 5, 5 upon 5 is equal to 1. तो क्या आ गया हमारा 1. सेम वे y is equal to m1 2 y2 3 plus m2 3 y1 is 7 upon 2 plus 3. This 3 2 जा 6 plus 7 3 21 upon 5. कहीं फिर मिस्टेक, -1 7 4 3 in the ratio 2:3, y equal to m1 y2 3 plus m2 3 y1 7. This 3 2 just 6 plus 21 upon 3 plus 2 5, 27 upon 5. This is your answer. तो P पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट इज 127 अपॉन 5. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 4 - 3. क्या है? 4 - 3. 4 - 3 मीन्स माइनस दिस -6, that is equal to 15 upon 5 is equal to 3. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट हमारे पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट मीन्स डिवाइडेड पॉइंट इज 1 3. that is your आंसर. तो हमें देखा एक हमें साइन बिल्कुल देखने, सिस्टमेटिकली देखने, तो ये हमारे पास प्रॉपर वे है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ योर क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस. सपोज दिस इज 4 - 1 -2 -3. Trisection, important point. Trisection means 3 part. Trisection means 3 part. Suppose AB line segment, P and Q are divided point. For P point, तो जी AP upon PB 1:2. This means this is M1, this is M2. तो using section formula, x is equal to M1 x2 M2 x1 upon M1 plus M2. तो जी M1 1 x2 -2 plus M2 2 x1 4 upon 1 plus 2 M1 plus M2 -2 plus 8 upon 3 6 upon 3 is equal to 2. This is 2. Now y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2.
m1 is 1, y2 is -3, m2 is 2, y1 is -1 upon m1 plus m2, 1 plus 2, -3 -2 upon 3, that is equal to -5 upon 3. This now coordinate of P point, coordinate of P point is 2 -5 upon 3. This सेम हम कैसे निकालेंगे? फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q, अब Q के लिए निकालेंगे तो AQ अपॉन QP. नाउ AQ 1 part, 2 part and 3 part. AQ means 2 part and QB means 1 part. This. तो अब हमारे पास M1 M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस. और आगे आप सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल ही दोगे. ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप इजीली कर दोगे. फिर ये फॉर्मूला और फॉर्मूले में M1 M2 की वैल्यू चेंज, बाकी सब कुछ वही है. ओके, तो ये आप जरूर करोगे. देखो दोस्तों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -310 and 6 -8 is divided by -1 6. देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. लाइन सेगमेंट -310 6 -8 is divided by -1 6. हमने क्या फाइंड करना है? रेशियो. लेट द रेशियो इज M1 M2, A point B point. Now let AP ratio PB is equal to this. हमने रेशियो फाइंड करना है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला दिस. अब सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2. तो M1 x2 6 प्लस M2 x1 -3 upon M1 plus M2. And now here divided point is given to you. ये जो divided point है ये क्या है? Given है -1. This. Now cross multiply. -1 into M1 plus M2, 6 M1 -3 M2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सॉल्व हो गया. नाउ -M1 -M2, this 6 M1 -3 M2. M1 collecting to here, this -6 M1 -3 M2 -M2 इधर प्लस M2 -7 M1 is equal to -2 M2. minus cancel. M1 M2 transposing here means divided. This 2 and 7 transposing here. This M1 ratio M2 2/7. तो हमें रेशियो क्या मिल गया? हमें मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू 2/7. तो देखा मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है? डायग्राम को सही फॉलो करना है, सिस्टमेटिक, और उसमें क्या चीज़ गिवन है. मैं आपको पहले ही कहता हूँ, मैथ इज़ द गेम ऑफ प्रोसेस एंड ट्रिक. तो ये है, हमें फॉर्मूला पता है, हमें ये डिवाइडेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, मीन्स एक्स वाई हमें मालूम है, ये x1 y1 x2 y2. तो हम इजीली इसको सॉल्व कर देंगे
और आपका आंसर। डायरेक्ट हमें y से निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालते हैं तो भी कोई बात नहीं, वही आंसर आएगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। आप y से निकालो, x से निकालो, तो ये है। ओके। ओहो मेरे दोस्तों, आहा क्वेश्चन, अब क्या बोले, सुपर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 - 5 joining 1 - 5, suppose this is 1 - 5, -4 5, suppose this is -4 5, is divided by the x-axis, x-axis से हमने क्यों डिवाइड कर दिया, this means this, ये x-axis, this। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट की डिवीजन भी फाइंड करना है, दिस, और हमने क्या निकालना है, रेशियो भी फाइंड करना है। तो सिंपल, फर्स्ट लेट द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस ऑन पी पॉइंट, पी पॉइंट पे क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, एक्स एक्सिस है, मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है, मीन्स x0। फर्स्ट हमारे पास गिवन है ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब जो भी वो पॉइंट है वो P है। लेट P पॉइंट डिवाइड द एक्स एक्सिस, ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट क्या हो गया हमारा, x0 हो गया। तो नाउ सिंपल, अगर हम y से निकालें ज़्यादा बेटर है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दिस, तो y इज 0, m1 फाइंड करना है, y2 इज -5 प्लस m2, y1 इज 5 अपॉन m1 प्लस m2, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इंटू m1 प्लस m2 -5 m1 प्लस 5 m2, 0 -5 m1 प्लस 5 m2, 5 m1 इज इक्वल टू 5 m2, 5 कैंसर, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:1। हमारे पास क्या आ गया, m1 इक्वल टू m2 मीन्स इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इक्वल है तो हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाता है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो m1 m2 इक्वल है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये भी है तो सेक्शन, पर सेक्शन क्या है, डिवाइडेड इक्वल पार्ट। क्या है, डिवाइडेड इक्वल पार्ट। तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ हमारी आ गई है। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मीन्स हमने क्या करना है, इस पॉइंट को भी फाइंड करना है। अब इस पॉइंट को भी हम अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, y तो हमारे पास 0 ही है, हमने x फाइंड करना है, तो x हम डायरेक्ट अगर यहाँ से फाइंड करें ज़्यादा बेटर है, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं तो भी बेटर है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 -4 प्लस 1 अपॉन 2, that is equal to -3 upon 2, this -3 upon 2,
तो ये आ गया। और y हमारे पास क्या है, दिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट इज इक्वल टू -3/2 और y क्या होगा हमारा 0, क्योंकि वैसे भी x एक्सिस पे y ऑलवेज क्या होता है 0। तो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट -3/2 0। और कहीं पे अगर क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में या बुक में हो कट ऑन y एक्सिस पे डिवाइडेड करता है, तो y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 0, y x पॉइंट वहाँ पे 0 हो जाता है। फॉर्मूला हम ऐसे करके कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा माय डियर स्टूडेंट आपने कितना इजी है। और अब जो 7.4 के जितने हो गए, जो बच्चे कुछ 2-3 समय वो थोड़ा आज अपने आप करने की कोशिश करना। जब भी आप वीडियो देखते हो उसके बाद तुरंत जो होमवर्क है वो आप जरूर क्या करो, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें और DRS डेली रूटीन स्टडी आपको नहीं तोड़नी है कभी भी हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे क्लास वर्क हो चाहे कहीं का भी वर्क हो, तो आपने स्टडी जरूर करनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय। ओके।